हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, हमारे पास में लगातार आपकी क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि आपने फॉर्म भरना, एप्लीकेशन फॉर्म नीट का भरना स्टार्ट कर दिया और कई सारे बच्चों ने उसमें गलती भी कर दी है। अब बच्चों के क्वेरीज हैं कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी, नहीं होगी, होगी तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। इन सब का विथ प्रूफ हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें सब कुछ ऑथेंटिक है, जो कि बुलेटिन में है वही सब चीजें हैं। आप अच्छे से समझिए, देखिए, और लास्ट में इस वीडियो के हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको हमसे जुड़े रहना है लास्ट राउंड तक काउंसलिंग के, अभी से लेकर के हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है, तो उसका क्या तरीका है और क्या क्या रहेगा वो लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो देखिए, कुछ हिंट हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे बुलेटिन में दे रखी हैं। सबसे पहली चीज तो हमारा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है नीट 2023 का, उसमें एक लाइन लिखी है, आप इसको पढ़ते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और जायज भी है। लिखा है, नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद कहीं पर भी आपको कैटेगरी चेंज करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये लाइन यहां पे लिखी हुई है। अब ये बात होती है एक। बात नंबर दो, इसी बुलेटिन की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो आपने पढ़ा है एक कब कब डेट्स दे रखी हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट्स इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। ये रही वो डेट्स, आपने देखा है। ये सब कुछ आपका नीट का, एनटीए का ये नोटिफिकेशन के अंदर भी है और आपके इसी बुलेटिन के अंदर भी। अब इसमें एक लाइन पढ़िए इस जगह पे, थर्ड नंबर, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। करेक्शन के लिए आगे कहा है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। बाकी डेट्स आपको बता दिए, लेकिन कहा है कि अगर कोई करेक्शन देने के लिए कहा तो वो आगे, क्योंकि 6 अप्रैल तक तो ऑलरेडी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद 7 मई के बीच में कहीं ये ऐसा कह सकते हैं आपको चेंज करने के लिए, क्योंकि यहां लिख दिया है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी चांसेस हैं कि आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। यही बात इसका प्रूफ है और हर साल खुलती भी है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि और बुलेटिन इंफॉर्मेशन इसी के अंदर क्या क्या लिखा है कि क्या चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो देखिए यहां लिखा है द कैंडिडेट हैज टू अपलोड। वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत सारी चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट है, सबको समझे समझना है। कई बच्चे हैं कास्ट सर्टिफिकेट गलत भर दिया या गलत अपलोड हो गया है, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, लास्ट में सब कुछ डिस्कस होने वाला है। द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज हर ओन फोटोग्राफ, लिखा है यही ब्रोशर में, बुलेटिन में आगे। सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड, फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। कई बच्चे केवल और केवल थंब को ही हम कहते हैं अपलोड कर देते हैं, फिंगर इंप्रेशन वो अपलोड नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। एंड सर्टिफिकेट्स जो भी थे एज मेंशन्ड अबव एंड नॉट ऑफ एनीबडी एल्स। कहा जा रहा है कि आपको खुद का ही भरना है, ऐसा किसी ने कर दिया, किसी और का भर दिया इन अ करेक्ट या प्रॉपर मैनर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन। ये दिखा है, एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन फ्यूचर। यहां पर ये लाइन लिख रहे हैं कि करेक्शन की फैसिलिटी आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन द future that the candidate has used uploaded the photographs, left and right hand fingers and thumb impression, signature and certificate of someone else, अगर किसी और का आपने कर दिया in his or application form या admit card, और he she has tampered his or admit card result या score card, किसी ने भी ऐसा किया चेंज करने की कोशिश, these acts of the candidate shall be treated under unfair means। उसके अंदर आ जाएंगे, चीटिंग के केस में आप फंस सकते हो, तो ये हमें नहीं करना है। फिर आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उसमें 10th नंबर पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक पहला है नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, देन एजुकेशनल qualification details, date of birth, choice of exam city will be treated as final. Any request for change in such particulars will not be considered by NTA under any circumstances. इस बार ये चीजें लिखी गई हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो पहली बात, जिन बच्चों ने नहीं भरा है फॉर्म, देखिए बहुत अच्छे से हमने स्टेप बाय स्टेप का भी बात कर दी थी। जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आराम से पहले देखिए, समझिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए। एक बात। बात नंबर 2, आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो ये सोच के मत करिए कि आगे करेक्शन विंडो ओपन होगी। मैंने आपको दोनों चीज बताई है,
ये भी लिखा गया है कि नहीं कुछ भी होने वाला है, लेकिन एक हिंट दिया है कि इंटीमेट करेंगे आगे इन केस अगर उनको लगता है करेक्शन विंडो खोलने का अगर देनी होती तो हो सकता है वो डेट अभी दे देते। अब वो डिपेंड करता है कि उनको कितने मेल्स रिसीव हो रहे हैं और उन्हें लगता है तो वो ऐसा आगे कर लेंगे जैसे पिछली बार भी किया था, इसको बस समझिएगा। और 2-3 दिन के लिए खुलती है करेक्शन विंडो अगर खुलेगी तो। अब इसके आगे 11th पॉइंट में कह रहे हैं ये एनटीए डज नॉट एडिट या मॉडिफाई और ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द application process under any circumstances. Any request for change in information thereafter will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution before filling up the correct details in the application form. तो देखिए ये तो हम भी आपको कह रहे हैं, फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखिए, चाहे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा लग जाए, चाहे आप किसी साइबर कैफे में जाकर के भी फॉर्म भर रहे हैं तो सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सही कहा है एनटीए ने, इसको तो हम एग्री करते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजें सही से भरें। आगे बात आती है क्या, एक पॉइंट लिखा है इसी में ही आपके आगे, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो वो भी चेंज नहीं होगा। फिर नोट वाला जो पॉइंट है वहां पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें से फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं। इसमें लिखा है ऑल कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन, क्या क्या, हिज हर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड देयर ओन। Candidates are advised to exercise the utmost care in filling up correct details in the online application form. Any request for a change in the particular and uploaded scanned images, जो scan image आप upload करते हैं at any stage, will not be considered by NTA under any circumstances. NTA will not entertain the corrections sent by the candidate through post, fax, WhatsApp, email by hand. कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि बाद में एनटीए के ऑफिस में या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें भेजते हैं कि ये हमने गलती कर दी और इसका ये करेक्ट है, वो उसे नहीं मानेंगे, ये चीज लिख दी है उन्होंने। नेक्स्ट, इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड अपलोडेड द फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड और ही शी हैज टेम्पर्ड हिज और एडमिट कार्ड, जो अभी अपन ने कहा था, कुछ भी ऐसा करता है तो उसे अनफेयर मीन माना जाएगा। वापस ये पॉइंट भी लिखा है। अब ये तो बात हुई कि उन्होंने क्या क्या मना किया है, ठीक है। अब ये क्या है, नीट 2022, ये लिखा है, क्लियर कट लिखा है, 22 का है, इस साल का नहीं है। 22 में भी जब करेक्शन विंडो के लिए बाद में 3 दिन का टाइम, खासकर 4 दिन हम कहेंगे, 24, 25, 26 और 27, ये 4 दिन का टाइम दिया गया था, 24 to 7, ये देखिए 24 to 27, ठीक है, 4 दिन का टाइम आपको उस समय दिया गया था। क्या क्या करेक्शंस बोले थे, क्या क्या करेक्शन करने दिए थे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा एक नोटिस आया था 24 मई को, एग्जाम जुलाई में था, फॉर्म थोड़े पहले भरे थे, इस बार ऑलरेडी आपका 6 अप्रैल तक तो फॉर्म्स है और उसके बाद 7 मई को एग्जाम है, तो इसी बीच में हो सकता है विंडो ओपन हो जैसे यहां हुई थी लास्ट ईयर, और क्या क्या आपको चेंज के लिए कह सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। तो इस तरह का एक नोटिस आया था, हो सकता है इस साल आए फिर से, 3-4 दिन दिए गए थे करेक्शन करने के लिए। अब वो करेक्शन क्या क्या था, देखिए करेक्शंस क्या क्या दिए थे। पहला, सबसे पहला हमसे ये कहा गया, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग इमेजेस अपलोडेड। इन्होंने कर दिया था, पहले तो मना किया कि नहीं ये सब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में अप्रूव किया। मैं फिर से कह रहा हूं, वी आर नॉट गारंटीड, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा इस बार होगा ही होगा, हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसा इस बार लिखा भी है एनटीए ने कि एक वो भी इंडिकेट करेंगे अगर ऐसा होगा तो आगे वेबसाइट पे, वही चीज हम भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आता है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसा लास्ट ईयर हुआ। तो देखिए कहा गया था सारे चेंजेस, इमेज अपलोड जो हुआ था उसको भी चेंज करने के लिए कहा था, एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ये तो आप ध्यान रखिए, किसी भी केस में मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं करने दिया जाएगा, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस
एंड नेशनैलिटी, इसको चेंज करने नहीं दिया जाएगा और ना दिया गया था लास्ट ईयर भी। अब नेक्स्ट है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। आपने आधार कार्ड जब आप फॉर्म फिल करते हैं, हमने बताया भी है, कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट होता है कि आप आधार कार्ड को वेरीफाई करवा रहे हैं, सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आपका आधार कार्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, आप उस पर पॉइंट पे लगाते हैं। थर्ड होता है कि आप अपना आधार कार्ड की डिटेल शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो जो पहले स्टूडेंट्स होते हैं जो आधार कार्ड की डिटेल शेयर करते हैं, उनके लिए क्या क्या चेंजेस थे, केवल उनके लिए बोल रहा हूं मैं। फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट, जिनका आधार वेरीफाई हो चुका है, यानी लास्ट ईयर हुआ था, उनके लिए क्या क्या था? ऑल 3 फील्ड्स वेरीफाइड, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये वेरीफाई हो गया, इसलिए इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आधार ही वेरीफाई हो गया। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब पहले ही वेरीफाई हो गए, तो वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल 2 फील्ड्स वेरीफाइड, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ठीक है। करेक्शन इन द नॉट वेरीफाइड फील्ड बी अलाउड। नॉट वेरीफाइड जो चीज थी ना, जो वेरीफाई नहीं हो पाई, वो क्योंकि पहला था, ऐसे बच्चे वेरीफाई हुआ जिनका, अब उसमें अगर कोई चीज वेरीफाई नहीं हुई तो वो कर सकते हैं, यानी तीनों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2 जिसमें भी चेंज आए उनको चेंज कर सकते हैं, ये कहा गया था लास्ट ईयर। अब फादर्स और मदर्स नेम, नीचे देखिए, अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर्स नेम और द मदर नेम, एक कोई भी, एनीवन ओनली। अगर गलती से कई बार क्या होता है, फादर्स नेम में गलती कर दी या मदर्स नेम में, तो इन्होंने कहा था लास्ट ईयर कि 2 में से केवल एक को ही आप सही कर सकते हैं। आगे, इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज 2 फील्ड, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यानी यह भी था कि अगर उन्होंने अपने फादर या मदर का नाम चेंज कर लिया तो उसके बाद उनको फोटोग्राफ और साइन चेंज करने को नहीं मिलेगा, यानी किसी एक जगह वो सही कर सकते हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपलोड किए उसको सही कर लें, या फिर इस जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय भी, तो यहां आपको उस समय समझना होता है कि क्या ज्यादा जरूरी है और उस अकॉर्डिंग देखना होता है। लेकिन इतनी गलतियां करते ही क्यों हैं? मैं पहली बात फिर से कहूंगा, आप अगर सोच समझ के अच्छी तरह से करते हैं तो ये स्पेलिंग्स, ये नाम गलती ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप प्रॉपर टाइम लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ द कैंडिडेट इज चेंजिंग हिज अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज द फादर और मदर नेम। अगर सिग्नेचर में या फोटोग्राफ में गलती हो गई, उसे चेंज करना चाहते हो तो ये चेंज नहीं कर सकते, 2 में से केवल एक फील्ड ही चेंज कर सकते थे। अब नेक्स्ट था इसके बाद कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी में क्या बोला गया आपको? कैटेगरी के लिए कहा गया था लास्ट ईयर कि वो चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी कैन चेंज आइदर कैटेगरी और री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, दोनों कहा गया था, लेकिन 2 में से कोई एक चीज, या तो आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत अगर अपलोड कर दिया तो उसे वापस री अपलोड कर सकते हो, या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी उसे आप अपलोड कर सकते हो या कैटेगरी में चेंज कर सकते हो, लेकिन दोनों चीजें नहीं कर सकते। यानी एनटीए ने बहुत झोल डाला था, ये हम आपको अभी भी बता देते हैं। तो अगर इस बार भी ओपन हुआ और इस तरह की चीजें आई तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा भाई। तो 2 में से कोई एक चेंज करने को कहा था, ये भी लास्ट ईयर। अब इसमें भी एक क्लॉज ये डाला था कि सपोज करिए किसी बच्चे ने पहले डाला ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी, अब वो जनरल में अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, ऐसे केस में उसे रिमेनिंग फीस भी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसी साल की बात करूं और हम कहते हैं कि 1700 जनरल की फीस है, 1600 ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है और बाकी कैटेगरी की 1000 है। अगर किसी बच्चे ने ईडब्ल्यूएस भर दिया अभी फॉर्म में, 1600 रुपीज पे किए, अब वो जनरल में अपने आप को कन्वर्ट करता है करेक्शन में, तो उसे 100 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये भी कहा गया था। अब सब कैटेगरी, अगर पीडब्ल्यूडी है किसी की, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी, या तो पीडब्ल्यूडी चेंज कर लो और री अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर आप री अपलोड कर लो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, 2 में से एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आती है बात क्या, ऐसे बच्चे जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका आधार वेरीफाइड नहीं था, तो ऐसे इस बार भी आप में से कई होंगे जिनका आधार वेरीफाइड नहीं हो पाया, ठीक है, जिन्होंने सेकंड पॉइंट चूज किया कि हमारी जो डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रही है, वहां पे लिखा हुआ आ गया, वहां पे लिखा हुआ आया कि आधार इज नॉट वेरीफाइड। आप में से कई बच्चों के आ रहा होगा लिखा हुआ आधार इज नॉट वेरीफाइड। ऐसे बच्चों को क्या दिया गया था लास्ट ईयर? तो अगेन आधार नॉट वेरीफाइड वाले बच्चों को कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, इनमें अ कैंडिडेट कैन चेंज, या तो कैंडिडेट नेम को चेंज कर सकता है वो, ठीक है, या फादर नेम को या मदर नेम को, किसी एक को चेंज कर सकता था, क्योंकि
वेरीफाई नहीं हुआ तो कोई ना कोई गलती रही होगी, तो इन्होंने चांस दिया कि किसी एक को चेंज कर लो। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज थ्री, अगर इनमें से कोई भी एक चीज को चेंज कर रहा है तो फिर वो अगेन फोटोग्राफ और साइन में से कोई एक चीज को नहीं कर पाएगा, या तो उन दोनों में से कर लो या इन तीनों में से कोई एक चेंज कर लो, ठीक है। देन कैटेगरी, फिर से सेम चीज कही गई थी कि आप कैटेगरी या तो चेंज कर लो या अपना सर्टिफिकेट रीअपलोड कर दो, और ऐसा ही सब कैटेगरी के अंदर था पीडब्ल्यूडी में कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, इसे आप चेंज कर सकते हैं, आधार नॉट वेरीफाइड वाले बच्चे, ये भी कहा गया था। तो अब ये सारी बात क्या है, कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ इस बार एनटीए ने ये भी लिखा है बुलेटिन में कि हम ये सब चीजें चेंज करने को नहीं देंगे, जो कि जनरली लिखते भी हैं वो, पर साथ में ये भी हमको स्टार्टिंग में कह दिया है कि इन केस अगर ऐसा होता है, उन्हें लगता है, तो वो एक चांस दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वेबसाइट पे वो लेटर ऑन इसको बताएंगे, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर बाद में ऐसा नोटिफाई किया था, तो उसके लिए इनकी वेबसाइट एनटीए पे ही उसका नोटिस आता है, और आएगा तो कुछ चीजें चेंज करने को कही जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है सारे फॉर्म्स में हर जगह पे चेंजेस। हालांकि इस साल बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं मेजर, वो आ रही हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि इस तरह के क्लॉज डाल दिए हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद का, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। SC ST वाले जो बच्चे हैं उनका रिन्यू नहीं हो रहा है, बाद का बनता ही नहीं है, उनका पुराना ही रहता है, तो बच्चे कई तरह से कंफ्यूज हैं। या तो इस बीच कोई नोटिस आएगा, या फिर हो सकता है ये चेंजेस करने को उस समय दे दें, ठीक है, चांसेस हैं। दूसरा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस का भी प्रूफ मांगा गया है, तो हो सकता है कुछ बच्चे नहीं डाल पाए या कोई दिक्कत आई, तो इनमें भी पूरी चांसेस हैं कि इस बार करेक्शन में आपको कह दिया जाए कि आप आइदर जो भी दोनों में से एक चीज चेंज कर सकते हैं, यानी करेक्शन विंडो, और अपन कह सकते हैं कि जो करेक्शन विंडो में ये चीज आ जाए कि हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है, इन चीजों को, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जैसे पहले था, उसी में से कोई एक चीज कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, प्रूफ, आईडी प्रूफ लगाने को, और इस तरह से लास्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके लग रहा है इस बार की इस तरह की चीज आएगी, तो आप फिर भी अपना जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी चीज आपने अगर गलती कर दी, एक बार तैयार रखिए, एंड लेट्स सी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती कर भी दी, अभी फिलहाल 7 मई की तैयारी करिए, नीट की तैयारी करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं आपको ये चीज फिर से बोलता हूं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, 18-20 लाख फॉर्म्स भरे जाएंगे, एक एक फॉर्म का डॉक्यूमेंट, एक एक चीज चेक नहीं होती है, बेसिक जो डिटेल्स हैं वो सही रहनी चाहिए आपकी। अगर गलती हो गई, घबराने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट भी बन जाता है बाद में, कई तरह की चीजें हो जाती है, काउंसलिंग में आपको नया फॉर्म भरना होता है, वहां पे भी आप कैटेगरी वगैरह वापस अपलोड करते हैं, तो डरिए मत। अगर ऐसा हो गया है, फिलहाल एग्जाम पे ध्यान दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बाद में सब चीजें रिजॉल्व होंगी, ठीक है। ये क्या है, लास्ट ईयर नीट 2022 के टाइम पे इस जगह पे लिखा हुआ आ गया था, तो जब भी अगर इस बार ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो इस जगह पे लिखा हुआ आता है करेक्शन फॉर नीट यूजी, इस बार 2023 लिखा हुआ आ सकता है, इज अवेलेबल नाउ, जैसे 2022 लिखा हुआ था। ये सारी बात होती है करेक्शन को लेकर के, सारी चीजें हमने डिस्कस करी प्रॉपरली। अब बात आती है पेड काउंसलिंग। कई बच्चे पूछते हैं पेड काउंसलिंग के लिए, हमने नंबर दिया हुआ होता है, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए और डिटेल पूछ लीजिए, आप लिखिए डिटेल ऑफ पेड काउंसलिंग, हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि हम क्या क्या पेड काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं और पेड काउंसलिंग के क्या क्या प्लान्स हैं। अगर आप देखते हैं कई जगह पे, अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें, कई सारे काउंसलर्स हैं, उनके ऑफिसेज है, आप वहां जाते हैं, वहां वो फीस जो बताते हैं काउंसलिंग की, यानी वो जो चार्ज करेंगे वो 1 लाख से ज्यादा है। हमारे जो प्लान्स हैं 1000 से शुरू होकर 10,000 तक है, जिसमें हर तरह के प्लान्स है, गवर्नमेंट कॉलेज के प्लान, प्राइवेट, डीम्ड, गवर्नमेंट, सब, यानी कि ये हमारी एक स्लैब है। 10,000 से ज्यादा रुपए हम लेते भी नहीं है, तो हमने बहुत मिनिमाइज फीस के अंदर काउंसलिंग दी है और इसको हम पेड काउंसलिंग कहते हैं। अब उसकी सर्विसेज हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अभी से लेकर के बिफोर नीट, अभी से जो बच्चे 1 महीने पहले से जुड़ना स्टार्ट हो गए हमसे लेकर के, और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हम उनकी हेल्प करते हैं, हर तरह से उनको डिस्कस करते हैं, उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, उनके लिए कस्टमाइज्ड, हर बच्चे के लिए अलग से प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा प्रेफरेंस लिस्ट एक जनरल दे देते हैं लोग, हम हर बच्चे की डिपेंडिंग ऑन उसका स्कोर क्या है, कैटेगरी क्या है, उसकी खुद की पर्सनल चॉइसेस क्या क्या हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसकी कास्ट क्या है और किसका क्या कब बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, हर तरह को चीजों को देख करके हम उसके लिए प्रॉपर एक इस तरह की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, उसे देते हैं, लास्ट राउंड तक उसकी हेल्प करते हैं हर तरह से। तो ये होती है
पेड काउंसलिंग, जिसमें आप अभी से निश्चिंत हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। कई सारे फॉर्म्स हैं जो नीट से पहले निकलते हैं, जैसे आप सीएमसी वेलोर का ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे कई फॉर्म्स निकलेंगे, तो वो भी आपसे मिस ना हो जाए, ये भी हम इंश्योर करते हैं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करवाते हैं। ये सब होता है पेड काउंसलिंग में। इन केस आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिए रखे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, लिख दीजिए पेड काउंसलिंग सर्विसेज, हम आपको पूरी डिटेल भेज देंगे। तो अच्छे से ध्यान रखिए, फॉर्म अच्छे से भरिए, गलती मत करिए, और अगर गलती हो गई, जो भी गलती हुई है उसको आप पहले से सही करके अपने पास रखिए। इन केस करेक्शन विंडो खुले, सही कर दीजिएगा। नहीं खुलती है, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई करनी है, 7 मई के लिए प्रिपेयर होना है और अच्छे से अच्छा एग्जाम देना है, एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाना है। ऑल द बेस्ट।